नमस्कार दोस्तों। हर कोई लिख नहीं पाता पराक्रम की कहानी। हर कोई लिख नहीं पाता पराक्रम की कहानी। वही लिखते हैं जो देश पर कुर्बान कर दे अपनी जवानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी के दिन एक ऐसे महान क्रांतिकारी का आज जन्मदिन है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के कई सारे उन्होंने नारा दिया, लेकिन आज उनमें से बहुत सारे नारे हैं जो आज युवाओं का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो हम कुछ जानकारियां सुभाष चंद्र के बारे में, जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन हम बहुत सारी जानकारियां आपके साथ साझा करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है तो 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई पढ़ी थी रेवे शॉप जो है तो कॉलेजिस्ट स्कूल है, वहाँ से इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई प्रारंभ की। बाद में इन्होंने कुछ पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज और कुछ पढ़ाई स्कॉटिश चर्च से। जैसे सभी लड़कों का कॉलेज होता है, उसी तरह इन्होंने भी अपनी जो शिक्षा है कॉलेज ग्रहण की। कॉलेज जाने के बाद फिर इनके माता पिताजी जो थे तो इनको बोले कि आप आईएएस की तैयारी, अगली पढ़ाई या सिविल सेवा की पढ़ाई के लिए इन्होंने 1920 में इन्होंने आईएएस की पढ़ाई जो सिविल परीक्षा उत्तीर्ण की 1920 में। लेकिन धीरे धीरे वो स्वतंत्रता संग्राम का थोड़ा थोड़ा जायजा लेते रहे और बाद में उन्होंने सिविल सेवा छोड़ दी। और पूरी तरह से जो सिविल सेवा छोड़ने का मुख्य उद्देश्य उनका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और वहाँ से प्रभावित होकर इन्होंने जो है तो सिविल सेवा छोड़ी और इसके बाद आंदोलन का हिस्सा बने। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इन्होंने तो ज्वाइन किया और इसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटती रही। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी भी थे। तो गांधी जी जो है तो उदार दल का प्रतिनिधित्व करते थे और ये बात नेताजी को सहज नहीं आती थी। और ये है तो जो सीले थे, गर्म दल के थे। तो जो गांधी जी के कुछ फैसले ऐसे होते थे जिनमें ये सहमति नहीं जताते थे। जब सहमत नहीं जताते, दोनों में आपस में मतभेद होने लगा। तो नेताजी की शादी के बारे में है कि नेताजी 1937 में जो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रख रखे थे, तो उन्हीं से नेताजी ने अपनी शादी की। उनका नाम एमिली था, उनसे आप ऑस्ट्रियन निवासी थी, उनसे शादी की। 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष है तो नेताजी को बनाया गया कि 1938 में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन एक बार जब 1939 हुआ तो 1939 में गांधी जी की तरफ से जो है तो पटाभ सीतरमैया खड़े हुए और इधर सुभाष चंद्र बोस। अब इन दोनों में से सुभाष चंद्र बोस जीत गए और जीत जाने के बाद आपस में गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कहासुनी भी हो गई। अब इन कहासुनी के बाद फिर सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही अपनी कांग्रेस छोड़ दिया। बोला मैंने कांग्रेस में जब कहासुनी हो गई तो फिर उन्होंने रहना उचित नहीं समझा। फिर उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद वह सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा, अब म्यांमार में है, और वहीं उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। फिर 1921 से लेकर 1941 के दौरान पूर्ण स्वराज के लिए कई बार उन्होंने जेल गए। फिर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन की भी स्थापना की। पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। बोस के मन में ये सुभाष चंद्र बोस ये जानते सबसे ज़्यादा अगर कहीं से प्रभावित थे, एक तो क्रांतिकारी में आने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से वो ज़्यादा प्रभावित थे,
लेकिन उनके जीवन में सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव डाला है तो भगवत गीता। उन्होंने कई बार लिखा कि मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं या प्रेरणा मुझे जहाँ से मिली वो भगवत गीता से है। फिर 18 अगस्त 1945 को ताइपोई में एक विमान दुर्घटना हुई। उस विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस भी थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं से लापता हो गए। आज तक सुभाष चंद्र बोस के मरने की पुष्टि किसी ने नहीं की है कि उस विमान हादसे में 2-3 जांच आयोग बैठाए गए, 3 कमेटी बनाई गई जो कि ये पता करने के लिए कि उस विमान हादसे में इनकी मृत्यु हुई थी कि नहीं। तो उसमें से 2 कमेटियों ने तो ये बताया कि उनकी जो मृत्यु हुई थी उसी विमान दुर्घटना में हुई थी, और एक ने नहीं बताया कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो विमान दुर्घटना में हुई थी। तो उनके बहुत सारे नारे हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज भी जो हमारे नौजवान हैं उनमें जोश भरने का काम उनके आज भी यादें और नारे और उनका भाषण करता है। उन्हीं में से एक उनका नारा ये भी था, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद दोस्तों।